गगन जीएस स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। यूपी ट्रिपल एससी पेट 2025 के लिए जीके जीएस में हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों प्राचीन भारतीय इतिहास, जिसकी ये है छठी एवं अंतिम क्लास, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे राजपूत वंश के बारे में। तो आप सभी लोग इस क्लास को ध्यान से देखिएगा और गगन जीएस स्टडी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं ये क्लास। तो राजपूत वंश में दोस्तों विभिन्न वंशों ने शासन किया, जिसमें सबसे पहले आप लोग देखिए गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में। तो गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की गई दोस्तों नागभट्ट प्रथम के द्वारा। फिर इसके बाद गुर्जर प्रतिहार वंश में दोस्तों जो सबसे प्रतापी शासक हुए उनका नाम था मिहिर भोज। तो मिहिर भोज को गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे प्रतापी शासक कहा गया। और ये मिहिर भोज जी दोस्तों विष्णु भगवान के उपासक थे और इसीलिए मिहिर भोज ने आदि वाराह की उपाधि धारण की, जो कि विष्णु भगवान का एक अवतार है आदि वाराह। तो इतनी बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। और मिहिर भोज ने दोस्तों कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। तो गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की गई नागभट्ट प्रथम के द्वारा और इस वंश के सबसे प्रतापी शासक हुए मिहिर भोज। और मिहिर भोज ने आदि वाराह की उपाधि धारण की और मिहिर भोज ने अपनी राजधानी कन्नौज को बनाया। गुर्जर प्रतिहार वंश के बाद अगला वंश आप लोग ध्यान में रखिएगा राठौर, या इसी को कहा जाता है गढ़वाल वंश, जिसकी स्थापना की गई दोस्तों चंद्रदेव के द्वारा। और इस राठौर वंश की राजधानी थी वाराणसी। और इस राठौर वंश या गढ़वाल वंश का अंतिम शासक हुआ जयचंद, जिसको दोस्तों 1194 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने चंदावर के युद्ध में पराजित कर दिया था। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो राठौर या गढ़वाल वंश का अंतिम शासक हुआ जयचंद, जिसको 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने पराजित किया था। राठौर वंश के बाद अगला वंश आप लोग ध्यान में रखिएगा चौहान वंश। और चौहान वंश के संस्थापक हुए दोस्तों वासुदेव और इनकी राजधानी थी अहिछत्र। तो चौहान वंश की स्थापना की गई वासुदेव के द्वारा, जिनकी राजधानी थी अहिछत्र। फिर इसके बाद चौहान वंश के एक शासक हुए दोस्तों जिनका नाम था अजय राज द्वितीय। और अजय राज द्वितीय ने अजमेर शहर की स्थापना की और उसे दोस्तों अपनी राजधानी बनाया। फिर इसके बाद एक और लास्ट शासक हुए दोस्तों चौहान वंश के, जिनका नाम था पृथ्वीराज चौहान तृतीय, या यहाँ पर लिखा गया है दोस्तों प्रियारसी तृतीय। तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय ये चौहान वंश के अंतिम शासक एवं चौहान वंश के सबसे प्रतापी शासक हुए। और इन्हीं के दरबार में रहते थे इनके दरबारी कवि, जिनका नाम था चंद्रबरदाई, जिन्होंने पृथ्वीराज रासों की रचना की। फिर इसके बाद अगला पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा तराइन का प्रथम युद्ध, जो कि हुआ 1191 ईस्वी में। और ये युद्ध हुआ दोस्तों पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गोरी के बीच में। और इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जी विजयी हो गए। मोहम्मद गोरी की दोस्तों इस युद्ध में पराजय हुई थी, लेकिन पृथ्वीराज चौहान जी ने मोहम्मद गोरी को दोस्तों जीवन दान दे दिया और यहीं पर हो गई गलती। फिर इसके बाद मोहम्मद गोरी दोस्तों जयचंद से मिल गया। फिर उसके बाद जयचंद के विश्वासघात के कारण पृथ्वीराज चौहान तृतीय जी की दोस्तों तराइन के दूसरे युद्ध, जो कि हुआ 1192 ईस्वी में, उसमें इनकी पराजय हो गई थी। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। चौहान वंश के बाद राजपूतों में अगला वंश आप लोग ध्यान में रखिएगा
वो है परमार वंश, जिसकी स्थापना की गई दोस्तों उपेंद्र राज के द्वारा। और इस परमार वंश की राजधानी थी धारनगरी। और परमार वंश के सबसे शक्तिशाली शासक के रूप में जाना जाता है दोस्तों राजा भोज को। और इन्हें दोस्तों कविराज की उपाधि दी गई। और राजा भोज ने दोस्तों सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया था। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। परमार वंश के बाद दोस्तों अगला राजवंश आप लोग ध्यान में रखिएगा राजपूतों में, और वो है सोलंकी राजवंश। और सोलंकी राजवंश की स्थापना की गई मूल राज प्रथम के द्वारा। और इस सोलंकी व राजवंश की राजधानी हुआ करती थी दोस्तों अनहिलवाड़। फिर इसी सोलंकी राजवंश में एक राजा हुए जिनका नाम था भीम प्रथम। और इन्हीं भीम प्रथम के शासनकाल में महमूद गजनी या महमूद गजनवी ने दोस्तों सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया और उसे लूटा। और ये सोमनाथ मंदिर स्थित है दोस्तों गुजरात में। फिर इसके बाद अगला पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा भीम प्रथम से, कि भीम प्रथम के एक सामंत थे दोस्तों जिनका नाम था बिमल। और इन्हीं बिमल ने राजस्थान के माउंट आबू पर्वत पर दोस्तों दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण करवाया था। तो भीम प्रथम के सामंत थे दोस्तों बिमल, जिन्होंने राजस्थान में स्थित माउंट आबू पर्वत पर दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण करवाया था। फिर इसके बाद एक और पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा, सिसोदिया वंश से संबंधित थे दोस्तों राणा सांगा। और इनकी राजधानी हुआ करती थी चित्तौड़। इसके बाद लास्ट में दोस्तों आप लोग नोट्स में एक चीज ध्यान में रखिएगा कि आर्य भारत में कहां से आए थे या आर्यों का मूल निवास क्या था। तो आर्यों के मूल निवास के बारे में विभिन्न विद्वानों ने दोस्तों अलग अलग मत दिया, जिसमें हम लोगों को 3 लोगों का नाम ध्यान में रखना है, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन अक्सर पूछता है। तो सबसे पहला नाम आप लोग ध्यान में रखिएगा बाल गंगाधर तिलक, जो कि यहाँ पर लिखा गया शॉर्ट में बीजेटी। तो बाल गंगाधर तिलक के अनुसार आर्यों का मूल निवास था आर्कटिक। फिर इसके बाद अगला नाम आप लोग ध्यान में रखिएगा दयानंद सरस्वती जी का नाम। और दयानंद सरस्वती जी के अनुसार आर्यों का मूल निवास कहाँ पर था, तो वो था तिब्बत। और फिर लास्ट नाम आप लोग ध्यान में रखिएगा मैक्स मूलर, जो कि था ब्रिटेन का। और इनके अनुसार आर्यों का मूल निवास था मध्य एशिया। तो बस दोस्तों इतनी बात आप लोग इस क्लास से ध्यान में रखिएगा। आशा करते हैं आपको ये क्लास पसंद आई होगी। तो यदि आपको ये क्लास पसंद आई होगी या अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ आप लोग गगन जीएस स्टडी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा भाइयों। थैंक यू। मिलते हैं कल मध्यकालीन इतिहास के साथ।